हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 5th ऑफ जनवरी 2025। तो गैंज़ला प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के जरिए स्क्वायर ऑफ 9 और प्राइस टाइम स्क्वायर के जरिए हम लोग कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो हम लोग आज बनाएंगे और सीखेंगे कि किस मेथड से प्री स्कैन्ड स्टॉक पर हम लोग ट्रेडिंग को कर सकते हैं। सो लाइक ये जो शेयर है, दिस इज द इंद्रप्रस्थ गैस और द आईजीएल। तो आईजीएल को अगर मैं रिसेंट टाइम पर देखूं, जैसे कि 441 अभी चल रहा है। सपोज वी फाउंड द स्टॉक ऑन द डे ऑफ 27th ऑफ दिसंबर आफ्टर मार्केट हिट एकोमुलेशन जोन। तो अगर मैं उस वक्त ये स्टॉक को प्रेफर करता हूं, यानी कि ऑन द डे ऑफ 27th ऑफ दिसंबर को, तो उसके बाद अभी मार्केट जो अपराइज में है, तो ये कितने देर चल सकता है और कहाँ तक इसका टारगेट बनेगा एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि हाउ टू स्कैन द स्टॉक। तो हाउ टू स्कैन द स्टॉक एंड one of my traders suggest me to add the timestamp in the video, so I would like to draw the timestamp, and I'm also writing down the same on here to I can later add in on the YouTube setting. So like here currently the time is 1:45. So 1:45. How to scan the stock? Okay. अब स्टॉक्स को स्कैन किस तरीके से किया जाता है? अब यू कैन स्कैन इट इन अ वेरी अदर मेथड्स आल्सो। बहुत सारे मेथड से हम लोग स्कैन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल मेथड के बारे में सिखाऊंगा। द मेथड इज नथिंग बट द 75% थ्योरी। यहाँ पर हम लोग कोई टेक्निकल स्कैनिंग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर 75% थ्योरी के बेसिस पे स्कैन करेंगे। सो व्हाट इज द 75% थ्योरी? पहले हम ये बात समझ लेते हैं। ओके, सो 75% थ्योरी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे 75% थ्योरी को अप्लाई किया जाता है स्टॉक्स को स्कैन करने के लिए? सो कोई भी नंबर जो है, एज पर द डब्ल्यू ऑक्टेव रूल, हम लोग मार्केट को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। लाइक दिस इज द होल मार्केट। सपोज दिस इज द बॉटम इज द 0 एंड द टॉप इज द 100। अब 0 to 100 को अगर हम लोग चार हिस्सों में डिवाइड करें तो कितने नंबर्स आ रहे हैं? 25। 0 to 25 एक नंबर आएगा। देन हमारे जो दूसरे नंबर आएंगे वो आएंगे 25 to 50। ओके, देन आएगा 50 to 75। अब गैन थ्योरी के अनुसार 0 से 25 जब कोई स्टॉक वैल्यू जाते हैं, तो वो अपने स्ट्रेंथ को गेन करते हैं। 25 से 50 जो जाते हैं, वो अपने स्ट्रेंथ को और भी गेन करते हैं। 50 से 75 जब जाते हैं, वो अपने स्ट्रेंथ को और भी गेन करते हैं। तो हमारे जो 75% थ्योरी है, वो इस 75 के ऊपर रहेगा। तो नाउ तो क्या इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है? क्योंकि जैसे कि थ्योरेटिकल अलग बात है, प्रैक्टिकल अलग बात है। तो अगर हम लोग 75 के थ्योरी को ऑब्जर्व करें, तो 75 की थ्योरी कुछ इस तरीके से काम करते हैं। लाइक ये जो शेयर है आईजीएल, इसको मैंने क्यों कहा कि ये 27 दिसंबर को हमें लगा कि स्कैनिंग में आ सकते हैं। अगर आप आलियर में देखेंगे, ये 300 से रन करना स्टार्ट कर दिए थे। ये लो कहाँ पर बना था? 306। तो 306 से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो दिस इज द 325, 350, 375। ठीक है?
अब जब भी कोई स्टॉक 375 के ऊपर जाएगा, इट्स नॉट अबाउट 375, ये 475 भी हो सकते हैं, 575 भी हो सकते हैं, सो ऑन। तो 375 के ऊपर जब भी स्टॉक जाएगा, ओके, मैं नंबर को मार्क कर लेता हूं एक बार। 375, 375 के ऊपर जब भी स्टॉक जाएगा यहाँ पे, और वहां पर अगर वॉल्यूम एक्सपैंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ, सडनली मार्केट में वॉल्यूम आ गए 21.601 मिलियन, स्कैनिंग आप इस हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम आ गए, वॉल्यूम आ गए, उसके बाद मार्केट में हमने क्या देखा, अकोमुलेशन पैटर्न। तो दिस इज द अकोमुलेटेड पैटर्न एरिया, ओके। तो ये अकोमुलेशन पैटर्न एरिया है। तो अकोमुलेटेड पैटर्न जब भी मार्केट बना, उसके बाद मैंने जब स्कैन किया था, वो मुझे 27 दिसंबर को देखने को मिले थे। रीजन ये थे कि मार्केट यहाँ पर एक वॉल्यूम डिक्लाइन मोड पर गया था 26 और 27 पे, यानी कि मार्केट दोबारा से वॉल्यूम बढ़ रहा था, देन गिर रहा था, देन बढ़ रहा था, देन गिर रहा था, देन यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ पर गिरा। ये जो मार्केट में वॉल्यूम गिरा, ये एनगल्फिंग पैटर्न बनाए थे ऑन द डे ऑफ 23rd ऑफ दिसंबर। ये 23rd ऑफ दिसंबर और 20 दिसंबर को मिलाकर मार्केट ने एनगल्फिंग बनाए थे। एनगल्फिंग बनाने के बाद यहाँ पर आकर मार्केट में वॉल्यूम पे गिरावट आए ऑन द डे ऑफ 27th ऑफ दिसंबर। सबसे लोअर वॉल्यूम यहाँ पर बने। तो लोअर वॉल्यूम जब भी बनते हैं, अबोव ऑल ऑफ दिस स्पेसिफाइड रूल, आपको समझना होगा, वहां से जो है वो मार्केट के टर्न आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द 75% थ्योरी। तो आई होप यू गॉट इट। नाउ वंस यू स्कैन द स्टॉक, now this is the next turn for you to enter, to entry on the stock. How to enter, how to scan the stock, ये हमारे टाइम स्टैम्प बन गए। तो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प इज ऑन द 7:15। हाउ टू एंटर, हाउ टू डिसाइड एसएल एंड टारगेट्स, ठीक है। अब ये चीजों को हम लोग थोड़े से डिलीट कर देते हैं धीरे धीरे करके। काम करता हूँ, ऑलराइट। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग ने ट्रेड इनिशिएट किया, अब हम लोग आएंगे गैंजिला पर। अब 375 के जो नंबर है, 325 यहाँ पर है, 300 343 361, तो हमें नंबर्स को इंक्रीज करना होगा साइज वाइज टू गेट द नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पर कौन से नंबर आ रहे हैं, 381। तो 375 के ऊपर 381 पर हमारे जो है वो मार्केट एक 45 डिग्री एंगल जा रहे हैं। अब ये जो 45 है, दिस इज द कॉल द फिक्स्ड गैन एंगल। फिक्स्ड गैन एंगल रूल के हिसाब से 381 पर, 381 पर, 381 पर हमारा जो फर्स्ट एंट्री है वो बनेगा। कैसे बनेगा, 381 के ऊपर। तो 381 के ऊपर हमारे फर्स्ट एंट्री बनेंगे, एंड दैट टू ऑन द डे ऑफ वॉल्यूम राइजिंग, यानी कि 27 दिसंबर तक हमने स्कैन किए। नेक्स्ट डे मार्केट में देखिए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, इट वाज ऑलरेडी अबव द 381, और 381 के रेंज पर मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग प्लस द इनसाइड बार पैटर्न्स को क्रिएट किए। तो 30 दिसंबर पे मार्केट यहाँ पर जो है वो पैटर्न को बना लेते हैं, और 30 दिसंबर से ही मार्केट में जो है वो मार्केट जो है वो एक बुल साइड पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि 30 दिसंबर के एंड ऑफ द डे वी गॉट अ परफेक्ट टाइम टू एंटर। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा जहां पर हमारे 378.25 की जो बॉटम बने हैं, यानी कि जिस पर्टिकुलर कैंडल में इस पर्टिकुलर एनगल्फिंग जो बना था, वहां पर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम थे उसके नीचे मार्केट के सपोर्ट बनेगा, यानी कि ऑन द प्राइस ऑफ 378। तो हमारे एंट्री बनते हैं यहाँ पे 407
के रेंज पर एंट्री बनते हैं, 378 के हमारे स्टॉप लॉस बनते हैं। नाउ फॉर द टारगेट, टारगेट इज वेरी सिंपल, 45 डिग्री पे हमारा अगर एंट्री है, देन 391 पे हमारा जो बनेगा एज अ फर्स्ट टारगेट। बट इन केस मार्केट इस तरीके से मूव करता है, यानी कि 381 के ऊपर अगर 391 है और वहां पर अगर हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे लेवल है, तो हमें एक साइज इंक्रीज करना होगा। टू फर्स्ट टारगेट, टू गेट द फर्स्ट टारगेट, इट शुड जंप फ्रॉम द 381 टू 474। तो 474 जो है वो हमारे फर्स्ट टारगेट यहाँ पर है। अब ऑब्जर्व करिए, 474, ठीक है, मतलब अभी भी टारगेट जो है वो नहीं आया है। तो व्हाट इज आवर स्टॉप लॉस? वही हमारा स्टॉप लॉस है 6%। हमारा जो टारगेट है इट वाज ऑलमोस्ट 15%। हमने यहां से कैलकुलेट किए हैं, तो वी नीड टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर। ऑलमोस्ट 15-16% हमारे टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। नाउ अब हमारे नेक्स्ट जो हम लोग लर्न करेंगे, हाउ टू एंटर, हाउ टू डिसाइड एसएल्स एंड टारगेट्स। नाउ दिस आर द अप टू दिस जोन, दिस इज द स्टैटिक जोन। नाउ वी हैव टू वर्क विद द मार्केट डायनामिक्स और द, इसको बोलते हैं कंटिन्यू एनालिसिस यूजिंग द एडवांस थ्योरीज। यानी कि जो ट्रेड हमने लिया, एंट्री के समय जो भी पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आने वाले समय पे वो पैटर्न जो है वो मार्केट में लिमिटेड रहे, यानी कि वो मार्केट में स्टेबल रहे। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में पैटर्न बनते हैं तो वो मार्केट मार्केट के पीछे के बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजी पर बनते हैं। और ये हमेशा जरूरी नहीं है जिस साइकोलॉजी पर मार्केट में पैटर्न बना था वो साइकोलॉजी कांस्टेंट रहे, क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजी जो है वो डे बाय डे बदलते रहते हैं। अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज आ गए, कोई गुड न्यूज आ गए, तो हो सकता है जो टारगेट हमने डिसाइड किया था, अगर गुड न्यूज आते हैं वो टारगेट से भी ऊपर मार्केट जाएगा। अगर बैड न्यूज आ गए तो स्टॉप लॉस होगा। और इस दौरान भी हो सकता है कि मार्केट कुछ परसेंट तक आपको रिटर्न दे दिए हो। उसके बाद अगर मार्केट में कोई टर्निंग पॉइंट आते हैं, तो वो भी आपको मार्केट में समझना होगा बाय यूजिंग द मार्केट हार्मोनिक्स और द मार्केट डायनामिक्स। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट टाइम स्टैम्प दैट 1247। के अब इस सेटअप को समझने के लिए हमें मार्केट को एज अ मार्केट मार्केट पैटर्न्स यानी कि स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना होगा। लाइक दिस इज द स्विंग बॉटम, ओके, दिस इज अ स्विंग बॉटम। ये स्विंग बॉटम है, ये जो है वो स्विंग टॉप है। अब जो रिसेंट स्विंग टॉप और स्विंग बॉटम है, हम लोग वहां पर ही काम करेंगे। टू आइडेंटिफाई द मार्केट डायनामिक्स, हम लोग स्विंग टॉप से लेकर स्विंग बॉटम पे एक गैन एंगल ड्रॉ करेंगे। नाउ आई कैन सी ऑब्जर्व ओवर हियर दैट 8/1 के ऊपर मार्केट हॉवर कर रहा था, यानी कि 8/1 के ऊपर मार्केट जो है वो एक्युमुलेट कर रहा था, एक्युमुलेशन पैटर्न बना रहा था। तो ऑब्जर्व अगर हम लोग करते हैं इस तरीके से 8/1 पर एक्युमुलेट कर रहा है और मुझे टारगेट कितने मिल सकते हैं, तो टारगेट के लिए मुझे यहाँ पर करना होगा फ्रॉम द स्विंग टॉप टू द स्विंग बॉटम, फिबोनाची को एक्सटेंड करना होगा मुझे यहाँ पर। तो अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंड करता हूँ इस पर्टिकुलर जगह पे, तो मुझे क्या मिल रहे हैं यहाँ पर पैटर्न वाइज, 1.272, 1.618। ठीक है, तो 1.618 पे मेरे नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं 474 के बाद, और हालिया में मुझे 1.272 मिल सकते हैं। बट जैसे कि अगर मैं देखूं कि रिसेंटली मार्केट कौन से नंबर के ऊपर है, यानी कि 0.618, 392 के लेवल के ऊपर,
तो ये जो 382 के लेवल बना और 381 के लेवल बना, ये जो है ये मार्केट के एक्युमुलेशन जोन है एज पर द फिबोनाची एंड WD GAN 381 to 392 393 इसको is a accumulation zone. ये accumulation zone क्यों है? क्योंकि एज पर द थ्योरी ऑफ गैन एंड फिबोनाची, अगर आप गैन और फिबोनाची एप्लीकेशन के ऊपर कोई किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि 0.618 पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है मार्केट में। 0.618 के ऊपर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि दिस इज द फिबोनाची गोल्डन रेशियो। और जो फिबोनाची गोल्डन रेशियो मैंने इस जगह पर ड्रॉ किए हैं, दिस कॉल्ड द स्विंग्स। जो स्विंग्स, क्रिसेंट स्विंग्स पे जब भी आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो उसके जो वाइब्रेशन है, यानी कि उसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेने की जो क्षमता है वो ज्यादा होगी। तो लाइक अगर मैं देखूं, ये एकुमुलेशन जोन है। दूसरा 415, ये है 0.786। अब ये 0.786 पे कौन से पैटर्न बने हैं? 31 दिसंबर पे और 1 जनवरी पे मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार। इनसाइड बार बना, दैट इज ग्रेट। देन मार्केट में जो ब्रेकआउट आए वहां पर भी वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, 4.333 मिलियन। उसके हालिया में कितने वॉल्यूम थे? 4.288 मिलियन, यानी कि वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ। नेक्स्ट डे भी मार्केट में वॉल्यूम एक्सपैंड होते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट वे टू सी द मार्केट इज राइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो नेक्स्ट हमें क्या करने की जरूरत है? बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली गेटिंग द स्टॉक इन अ बुलिश डायनामिक्स, तो हमारे लिए कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग स्टॉक को बेचें, क्योंकि हमारे डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑन हाउ वी वर्क विद दिस। तो मैं इसी जगह पर वीडियो को क्लोज करूंगा। एंड बिफोर क्लोजिंग द वीडियो आई विल डिस्कस सम कोर्स ऑफरिंग फ्रॉम माय एंड, जो अभी हम लोग ऑप्शन राइटिंग के कोर्स ऑफर करते हैं। यहाँ पर अगर आप रेगुलर इनकम करना चाहते हो मार्केट से, विदाउट वॉचिंग द मार्केट एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, विदाउट फायर फाइटिंग, यानी कि बार बार करके ऑप्शन पोजीशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉस होना होगा तो बहुत ही छोटा सा एक लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, मोर देन 2x 3x प्रॉफिट होगा जो रिस्क कैपेसिटी होगा। और रिस्क कैपेसिटी कभी भी 2.5% के ऊपर वाले स्ट्रैटेजी को हम लोग अप्लाई नहीं करते यहाँ पर। हाँ, करते हैं बहुत सारे समय, बट वो हम लोग बता देते हैं कितने परसेंटेज का रिस्क है, कितने परसेंटेज का रिवॉर्ड है। और ऑप्शन राइटिंग करने के यही एक अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर स्केल कर सकते हैं बिना ज्यादा रिस्क लिए। And another course offering from my end is the WD GAN and the Fibonacci Advanced course, जहाँ पर Ganzilla, Gan Astro, Gan Analyst Professional, Gan Astro Technical, सभी के सभी combination of course is available with this, and the discount price after course is the I mean the regular price is the 20,000, and after discount the course pay will be the 12,000, and those all offers are going to close very soon. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.